welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. अब वैसे तो मेरे पास अच्छा खासा 10 साल का एक्सपीरियंस है और इस 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं। अब पक्की बात है कि इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद पक्का मुझे ऐसे तो कुछ अमेजिंग सीक्रेट जरूर पता होंगे जो कि डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो यू ऑल नो दैट योर एग्जाम्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर और सबसे पहला बोर्ड ही किसका है? इंग्लिश का। ऐसे में भाई इतने कम दिनों में बहुत कीमती चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। तो गाइस, आज मैं आपको ऐसे 5 अनमोल रत्न देने वाली हूँ जो कि अगर आप फॉलो करते हो तो आई प्रॉमिस यू कि आपको इंग्लिश में 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। प्लीज गाइस, दीज आर सम दोस 5 टिप्स जो कि हर बच्चे को फॉलो करना चाहिए। एंड ये आप इंग्लिश का, ये बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी अगर अप्लाई करोगे तो आपको वहां पर भी बहुत फायदा होगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद आवर टिप नंबर 1। तो बचा बाटी, टिप नंबर 1, watch one shot videos of each chapter and topic. Now this is basically for those students जो कि रिविजन करना चाहते हैं। देखो, रिवीजन करने के लिए इस टाइम पे अगर आप एनसीईआरटी को उठा रहे हो तो कोई फायदा नहीं बेटा। लाइन बाय लाइन कितनी बार एक ही टॉपिक को पढ़ोगे? आई एम प्रीटी श्योर कि इस टाइम तक आपको अपने इंग्लिश के सारे चैप्टर्स रट चुके होंगे। इस टाइम पे रिवीजन के लिए काम आते हैं वन शॉट वीडियोस, चाहे वो ग्रामर हो चाहे वो लिटरेचर हो। आई हैव प्रोवाइडेड सम अमेजिंग एंड ब्रीफ वन शॉट्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑन दिस चैनल जो कि आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे, जहां पे सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप समरी, लिटरेरी डिवाइसेस, थीम्स, कैरेक्टर स्केचेस सब रिवाइज कर सकते हो। और ग्रामर के लिए तो ये वन शॉट्स इतने काम के हैं कि बहुत कम टाइम में आप सारे रूल्स रिवाइज कर सकते हो। So instead of going through all the pages, ठीक है, मेक श्योर कि अगर आप रिविजन करना चाहते हो तो आप वन शॉट्स को जरूर रेफर करो, बिकॉज कम टाइम में बहुत कुछ ही आपको बता देते हैं, ठीक है, एंड आप इनके बेसिस पर फिर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। गाइस, क्या आपने देखा आपके लिए कितना अमेजिंग ऑफर दिया है अन अकेडमी ने? सीधा 55% ऑफ और उसके ऊपर से 3 मंथ तक का फ्री एक्सटेंशन। तो देरी किस बात की है? जल्दी से अपने प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज OP05 कोड। टिप नंबर 2, मेक श्योर टू प्रैक्टिस वन क्वेश्चन ऑफ द रीडिंग और राइटिंग सेक्शन डेली। देखो, आज से अगर आपने पेपर तक के दिन काउंट करो तो आखिर दिन ही कितने रह गए? हार्डली 20-25 दिन, दैट्स ऑल, राइट। अब इन 20-25 दिनों में आई एम प्रीटी श्योर हर कोई लिटरेचर की बहुत प्रैक्टिस करेगा, हर कोई ग्रामर सेक्शन की बहुत प्रैक्टिस करेगा, बट रीडिंग और राइटिंग सेक्शन ऐसे होते हैं जिसको हर बच्चा इग्नोर करता है। क्यों? ये सोचकर कि यार अनसीन पैसेज आज तक सीन किसने करा है, इसकी प्रैक्टिस करके फायदा क्या है? और राइटिंग सेक्शन, ये तो हमें आता है, हम कर ही लेंगे। बट वॉट स्टूडेंट्स डोंट रियलाइज कि राइटिंग सेक्शन में ही सबसे ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं और रीडिंग सेक्शन में ही बच्चों को सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं, बिकॉज सीबीएसई का लेवल अब एक लेवल अप हो चुका है। द क्वेश्चंस आर प्रीटी डिफिकल्ट, द क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डायरेक्ट, so in that case it becomes super important to practice them। तो आपको रोज कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप क्या करो, सिर्फ 1 घंटा निकालो, एक अनसीन पैसेज, एक क्या बोलते हैं लेटर राइटिंग या एनालिटिकल पैराग्राफ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहाँ से करना है ये भी बता रही हूँ, या तो पीवाईक्यूज या रीसेंट सैंपल पेपर सीबीएसई के, वो नहीं है आप कोई रेफरेंस बुक से उठा के कर लो। बस रोज प्रैक्टिस करो एंड ट्रस्ट मी, यू आर वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल्स विद रीडिंग सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन। बाय फॉलोइंग दिस बाय फॉलोइंग दिस टिप रिगरसली एंड कॉन्टिन्यूसली एवरी सिंगल डे, आप खुद मुझे आके बोलोगे कि मैम दिस इज एक्चुअली हेल्प, बिकॉज ट्रस्ट मी, नथिंग इंप्रूव्स यू बेटर देन प्रैक्टिस। Practice until you can say that you are the master of this topic. Tip number 3, for grammar practice refer to PYQs। अगर आप ग्रामर की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ग्रामर के लिए सबसे बढ़िया पता है सोर्स क्या है? कोई रेफरेंस बुक नहीं उठानी, फ्री सोर्स है। पीवाईक्यूज उठाओ या फिर सैंपल पेपर उठाओ, सब कुछ सीबीएसई की वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप इस साल का सैंपल पेपर, पिछले साल के सैंपल पेपर और उससे पहले के 1-2 सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस कर लेते हो, आप उसी में आराम से बेसिकली जो हो 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, 5 सैंपल पेपर्स, बिकॉज एक में 5 होते हैं। सिमिलरली अगर आप 5 पीवाईक्यूज उठाते हो, ठीक है, तो आप अगेन अनदर 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। दीज आर द बेस्ट सोर्सेज टू प्रैक्टिस फ्रॉम, जहां से आपको लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न भी पता होता है एंड सैंपल पेपर के थ्रू आप लेटेस्ट कॉम्पिटेंसी टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो।
इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद पता होगा कि सीबीएसई का पैटर्न क्या है व्हेन इट कम्स टू ग्रामर, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सब आपको पता रहेगा. सो इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू एनी अदर बुक, ठीक है, प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस फ्रॉम देम, आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. नेक्स्ट, make sure to practice the last 10 years of literature PYQs thoroughly. बेटा every single teacher would always tell you कि बेटा CBSE के PYQs बहुत important है. There's a reason for that. Why? CBSE has a tendency of repeating its PYQs. That's why. तो आपके जो पिछले 10 साल के PYQs है लिटरेचर सेक्शन, उनको thoroughly करके जाना बहुत जरूरी है. बिकॉज आपके इंग्लिश में क्या होता है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन से कुछ रिपीट नहीं होता, बट लिटरेचर सेक्शन इज दैट वन सेक्शन जहां से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. अगर वो सेम क्वेश्चन रिपीट करके नहीं दिया ना, तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं क्वेश्चन वही पूछ रहा है बट अलग भाषा के साथ, ऐसा भी होता है. तो प्लीज अपने PYQs को बहुत सीरियसली लेना व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर, और अच्छे से करके जाना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, form a habit of studying English every day for at least an hour. जब इतने चंद दिन बचे, अब इसमें अगर रोज तुम 1 घंटा भी इंग्लिश नहीं पढ़ सकते ना, तो बेटा क्या ही होगा तुम्हारा, तुम्हारी नैया कोई नहीं पार करा सकता. थ्रू आउट द ईयर सब बच्चों को लगता है इंग्लिश तो बहुत आसान है, इंग्लिश तो बहुत आसान है, हम तो इंग्लिश ऐसे बाएं हाथ के खेल की तरह कर लेंगे. बट हर बच्चे को पता है एंड में आते आते इंग्लिश से सबसे ज्यादा बड़ा भार कोई नहीं लगता, बिकॉज द सिलेबस इज सो वास्ट and the questions can be asked from anywhere and everywhere. English is the only subject जहां पर आपके पास हर सेक्शन के लिए बुक नहीं है. For geography, for science, for math, everything comes from the CBSE affiliated books. But when it comes to English, आपके पास लिटरेचर के अलावा किसी सेक्शन के लिए कोई किताब नहीं है. ऐसे में बेटा इंग्लिश को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है. ठीक है, अब से लेकर जब तक आपके एग्जाम नहीं आ रहे हैं, प्लीज ज्यादा नहीं, रोज आपको 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है. मेक इट अ पॉइंट, ठीक है, आप पूरे दिन में या तो अर्ली मॉर्निंग टाइम लगा लो या लेट नाइट टाइम निकालो, बट दैट सुपर नेसेसरी इफ योर गोल इज कि हाँ हमें इंग्लिश में 95+ या 90+ तो स्कोर करने कर रहे हैं. Do these things, ठीक है, follow these 5 tips and I promise you no one can stop you from achieving your goal. तो बच्चा वाड़ी, that's it from my end, that's all I had to share. देखो, अगर आपने अभी तक भी ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो नहीं करा है, प्लीज गो ahead and give me a follow right away so that you can be notified for all the amazing free of cost classes जो हम एप्लीकेशन पर भी लेते हैं. एंड अगर आपको अपना सारा सिलेबस एग्जाम से पहले रिवाइज करना है, मेक श्योर टू फॉलो मी, बिकॉज हमारा रिविजन बैच भी वहां पे चल रहा है. एंड दैट्स इट भाई. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, जल्दी जाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, बाय बाय, हasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. बाय गाइस. Unacademy. Let's crack it.